हेलो फ्रेंड्स। आज के टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूँ कि व्हाट आर द डिफरेंट वेज थ्रू विच यू कैन चूज एन ऑप्शनल इन यूपीएससी। तो मैं हूँ प्रोफेसर आदित्य केदारी। पिछले 8 सालों से मैं यूपीएससी के बच्चों को गाइड कर रहा हूँ। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि यूपीएससी को अगर आप सोच रहे हैं अटेम्प्ट करने के लिए तो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि आप ऑप्शनल कौन सा लें। बिकॉज अगर आप चाहते हैं कि आप आईएएस या आईपीएस बने तो द सिलेक्शन ऑफ द ऑप्शनल बिकम्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इन योर जर्नी टू बी एन आईएएस ऑफिसर। आप कौन सा ऑप्शनल लेते हैं उस पे आपका फ्यूचर डिपेंड करता है। सो चलिए बात करते हैं कि कैसे चूज करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एन ऑप्शनल सब्जेक्ट इन यूपीएससी। तो अगर देखेंगे तो एग्जाम में जब आपकी मेंस एग्जाम होती है, पेपर 6 और पेपर 7 होता है। दोनों मिला के दे कैरी 500 मार्क्स, 250 मार्क्स ईच, एंड विच इज़ ऑलमोस्ट 25% ऑफ योर टोटल मार्क्स। आपकी पूरी जो मेंस होती है वो 2025 मार्क की होती है और उसमें से 25% होते हैं 500। तो ये दोनों पेपर इतना मार्क्स कैरी करते हैं। तो अगर आप क्वालिफाई होना चाहते हैं इंटरव्यू के लिए तो कम से कम इसमें आपको 500 में से अराउंड 300 आपको लाने पड़ेंगे, तब जाके आपका कोई चांस बनता है आईएएस या आईपीएस को सिलेक्ट होने के लिए। टॉपर्स बिकम टॉपर्स थ्रू देयर ऑप्शनल सब्जेक्ट एंड द एसे पेपर। ठीक है, तो बहुत बार ऐसे पेपर एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन ऑप्शनल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको टॉप 100 में आना है तभी जाके आप आईएएस या आईपीएस बनेंगे, तो उसमें आपको एक अच्छा ऑप्शन लेना चाहिए जो कि काफी स्कोरिंग है और जो आपको ऐसे में भी हेल्प करे। मार्क्स इन द ऑप्शनल पेपर डिसाइड वेदर और नॉट यू विल गेट योर इंटरव्यू कॉल। जैसे मैंने अभी कहा आपसे कि इंटरव्यू में कॉल आएगा कि नहीं, ये आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट पे काफी डिपेंड करता है। ऑब्वियसली आपका ड्रीम सर्विस आईएएस या आईआरएस, आईएफएस, जो भी अलग अलग सर्विसेज होते हैं यूपीएससी में, और आपका ड्रीम कैडर, आपको महाराष्ट्र जाना है, उत्तर प्रदेश जाना है, जम्मू कश्मीर जाना है, केरला जाना है, जो भी जिस भी कैडर में जिस भी स्टेट में आपको सर्विस चाहिए तो उसको आपके लिए टॉप 100 में आना पड़ेगा। तो अब जाके आपको आपका ड्रीम कैडर और ड्रीम सर्विस मिल सकती है। हाउ नॉट टू चूज एन ऑप्शनल। ठीक है, मैं पहले बताना चाहता हूँ कि बहुत बार मैं अपने लेक्चर्स में यही बोलता हूँ कि यूपीएससी में क्या नहीं इम्पोर्टेंट है वो जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हम हर चीज़ को इम्पोर्टेंट मानते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। यू शुड बी कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन दोज थिंग्स विच लुक्स अननेसेसरी बट दे आर वेरी नेसेसरी। ऑलराइट, तो चलिए बात करते हैं बिलीविंग इन द मिथ ऑफ द ट्रेंड। कि फिलहाल हिस्ट्री बहुत अच्छा ऑप्शनल है, उसको बहुत मार्क्स मिल रहे हैं, उसको उसको काफ़ी स्कोरिंग आ रहा है, काफ़ी लोग हिस्ट्री लेके सिलेक्ट हो रहे हैं, तो हम हिस्ट्री लेते हैं। लेकिन आपका और हिस्ट्री का जमता नहीं है। आपने हम अपने स्कूल टाइम्स में यू हेटेड हिस्ट्री, आपको हिस्ट्री पसंद नहीं, या ज्योग्राफी या कोई भी सब्जेक्ट कि पाली सब्जेक्ट बहुत बढ़िया है, स्कोरिंग है, चलो पाली ले लेते हैं, लेकिन आपको पाली लैंग्वेज के बारे में कुछ आपको कुछ मालूम ही नहीं है। सो समटाइम्स यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। ये ट्रेंड जो आता है, उस ट्रेंड फिलहाल 4-5 साल पहले पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही बुरा सब्जेक्ट है, इसके लिए उसको प्लीज मत लीजिए। ऐसा कुछ नहीं है, अभी फिर से आप देख सकते हो कि धीरे धीरे लोग उस सब्जेक्ट से सिलेक्ट हो रहे हैं। दिस ऑप्शन इज ट्रेंडिंग नाउ विद यूपीएससी, यू बेटर पिक इट अप फॉर यू टू बी एबल टू स्कोर गुड मार्क्स। ये नॉर्मली ये ट्रेंड्स विंड्स की जो बातें होती है मेजोरिटी ऑफ द टाइम जो कोचिंग इंस्टीट्यूशन होते हैं अपना कोर्स बेचने के लिए, बच्चों को लर्न करने के लिए कि आओ आओ हमारा क्लास ज्वाइन करो, इसके लिए ये ट्रेंड क्रिएट करते हैं। बहुत सारे लोगों ने, या ऐसा भी बोला जाता है कि बहुत सारे लोगों ने ये ऑप्शन ले लिया है तो आप मत लो, बहुत ज्यादा कंपटीशन है, तो आपकी स्कोरिंग की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। तो यार हम तो कॉलेज में स्कूल में एक ही सब्जेक्ट सब पढ़ते थे, लेकिन फिर भी सबको अलग मार्क मिलते थे। जो इंडिविजुअल ज्यादा पढ़ाई करेगा, जो इंडिविजुअल ज्यादा हार्ड वर्क करेगा, स्मार्ट वर्क करेगा, उसको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, सिंपल। तो उसी तरीके से इट डजेंट मैटर उसमें 1000, 200, 2000, 3000 बच्चे बैठ रहे हैं या सिर्फ 100 बच्चे बैठ रहे हैं। स्कोरिंग इज प्रोपोर्शनेट फॉर ऑल द ऑप्शनल्स। ये जो ट्रेंड होता है हर साल चेंज होता है, सो प्लीज डू नॉट फॉलो द ट्रेंड एंड गोइंग विद द फ्लो। हाँ चलिए यार, यहाँ पे एक एकेडमी है जहाँ पे ये ऑप्शनल है, हिस्ट्री ज्योग्राफी मिल रहा है तो लगा लो। जहाँ पे मैंने जनरल स्टडीज लगाया है मैं वहाँ पे ये ऑप्शनल भी लगा देता हूँ क्योंकि 10% ऑफ है। होता है ना कि आपको लगता है एक ही क्लास लगा लेते हैं, एक ही क्लास लगा लेंगे तो बेहतर रहेगा कि, और आपको ये भी मिल रहा है,
10% ऑफ मिल रहा है तो कोई सेल नहीं है, आप आईएएस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। जो सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता हो वो मैं बताऊंगा कैसे आपको सिलेक्ट करना है, लेकिन बस ये मेरा फ्रेंड है, चलो उस फ्रेंड के साथ वो भी ले रहा है वो सब्जेक्ट तो मैं भी ले लेता हूँ, साथ में पढ़ाई कर लेंगे। एग्जाम साथ में नहीं देनी है। एग्जाम अलग अलग बैठोगे, अलग सेंटर पे बैठोगे तो उसमें आपका दोस्त कुछ काम नहीं कर सकता। चूज ऑप्शनल बिकॉज देयर फ्रेंड हैज चूजन द सेम ऑप्शनल। तेरे जैसा यार कहाँ कहाँ ऐसा यार आना, ये गाना यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है यूपीएससी में। यू हैव टू बी वेरी वेरी थोड़ा बहुत बोल सकते हैं सेल्फ सेंट्रिक, कि जिसकी वजह से आपको जो ऑप्शन अच्छा लगता है वही आप चूज करिए। गोइंग अलॉन्ग द फ्लो डायरेक्टेड बाय द इंस्टीट्यूट्स दे स्टडी इन, कि आप जैसे मैंने बोला कन्वीनियंस जो आपको लगता है, कन्वीनियंस मत देखिए। जहाँ पे जो सब्जेक्ट अच्छा पढ़ाया जाता है और जिस सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट है, आप जिसमें आपको लगता है आप स्कोर कर सकते हो वही लीजिए। तो देखते हैं स्टेप बाय स्टेप गाइड टू चूज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट इन यूपीएससी। ठीक है, फाइंड द ऑप्शनल लिस्ट इन द नोटिफिकेशन। देयर इज अ लिस्ट ऑफ 26 ऑप्शनल सब्जेक्ट, 26। इतने सारे ऑप्शनल है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, बहुत सारे लैंग्वेजेस है, मैथमेटिक्स, लॉ, बहुत सब्जेक्ट्स है। उसमें जो आपको अच्छा लगता है, मोस्टली लोग देखते हैं कि जो ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट है उसके हिसाब से हम सिलेक्ट करेंगे, तो इट्स नॉट अ बैड थिंग। बट अगर आपने बीए, अगर आपने बीएड मैथमेटिक्स में किया है, तो मैं नहीं चाहूंगा कि आप मैथ्स ऑप्शनल ले। सो इट इज बिकॉज इट्स वेरी टफ, बिकॉज यूपीएससी की बात अलग होती है। जो हमारा थियोरेटिकल नॉलेज होता है जो हम कॉलेज में पढ़ते हैं वो यूपीएससी में कुछ भी काम नहीं करता है। डजन इट डजन गो विद दैट। ओके, स्टार्ट बाय स्ट्राइकिंग आउट द सब्जेक्ट्स यू डेफिनेटली नो दैट यू कैन नॉट टेक अप, कैन नॉट। जैसे कि जब मैंने किया हिस्ट्री को मैंने टिक करा, पहले मैं हिस्ट्री नहीं पढ़ सकता, वेरी बोरिंग, मैं सो जाता हूँ। ज्योग्राफी नहीं, लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड, ये रिवर ये ट्रिब्यूटरी नहीं, पसंद नहीं। तो ऐसे टिक करते मैथमेटिक्स हो जाए। इवन तो मेरा ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग था तो मैंने पहले सोचा या कंप्यूटर साइंस ले या कंप्यूटर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट ले या लॉ ले, लेकिन मैंने क्या किया, लॉ रिलेटेड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को मैंने प्रीफर किया। लॉ का थोड़ा बहुत सोशियोलॉजी से भी लिंक होता है तो मैंने सोशियोलॉजी के बारे में सोचा। तो ऐसे करके मैंने ऑप्शनल सिलेक्ट किया। तो आप पहले स्ट्राइक कीजिए जो आपको बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, वाइल स्ट्राइकिंग ऑफ सब्जेक्ट यू शुड ऑल्सो कंसिडर योर ओन एप्टीट्यूड। जैसे मैंने बोला, खुद को उस सब्जेक्ट के बारे में कितना मालूम है, कितने फेमिलियर हो आप उस सब्जेक्ट से, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वरना कुछ भी अननोन ले लेते हो और फिर बोलते हो यार कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इट इज अ, आपके पैसे वेस्ट हो जाएंगे, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, लुक एट द डिटेल सिलेबस ऑफ द सब्जेक्ट। बहुत बच्चे नाम देखते हैं, सिलेबस देखते ही नहीं। सिलेबस डिटेल मतलब पढ़ो, रीड दैट सिलेबस। बस हाँ क्या मेन टॉपिक पढ़ लेंगे, हाँ सही लग रहा है ले लो, नहीं 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 नहीं, नहीं डिटेल पढ़ो। ठीक है, उसके बाद एज अ चॉइसेस बिकम लेसर, एलिमिनेट सब्जेक्ट्स विथ मोर केयर। जैसे 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 कम होते जाएगा कि आप अभी धीरे 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 आप लास्ट 5 4 पे आ रहे हो, तो थोड़ा सा सोच के, you know, थोड़ा समझ के कि भाई ये सब्जेक्ट ठीक है, उसके हिसाब से स्ट्राइक आउट करना। एट एट द एंड क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 ऑप्शनल सब्जेक्ट आपके पास रहेंगे। चलो भाई यार सोशियोलॉजी है, साइकोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी है, इसमें से एक सिलेक्ट करना है। तो काफी कंसाइज हो गया, और आपने जो सिलेबस है उसका स्टडी किया है, उसके बारे में आपको थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन है, तो थोड़ी सी। आई एम नॉट सेइंग अरे आप उसमें बॉस हो, डॉन हो, नहीं, नॉट नेसेसरी। ठीक है, इट इज ऑल्सो गुड टू पिक सब्जेक्ट्स विच हैव मोर स्प्रेड ओवर अदर जनरल स्टडीज पेपर। कि आप हिस्ट्री लोगे तो पेपर वन का हिस्ट्री कवर अप हो जाता है। अगर आप ज्योग्राफी लोगे अगेन पेपर वन, अगर आप इकोनॉमी लोगे तो इकोनॉमिक्स जो आता है पेपर थ्री में, पॉलिटिकल साइंस या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लेते हो तो उसमें पॉलिटी आ जाता है। तो बहुत बार लोग हिस्ट्री ज्योग्राफी लेते हैं क्योंकि वो सब्जेक्ट पेपर वन कंप्लीट कर लेता है। लेकिन मैं आपको वार्न करना करना चाहता हूँ यहाँ पे कि ये स्ट्रैटेजी कभी कभी गलत हो सकती है, क्योंकि आपका इंटरेस्ट भी होना चाहिए। जैसे कि मैंने सोशियोलॉजी लिया तो उसमें बहुत छोटा पार्ट आता है सोशल इश्यूज करके जनरल स्टडीज में। बट अगर ज्यादा सोचा जाए तो सोशियोलॉजी ऑल्सो हेल्प्स यू इन एसे राइटिंग, इट ऑल्सो हेल्प्स यू इन इंटरव्यू, इट ऑल्सो हेल्प्स इन क्या बोलते हैं उसको, जब भी आपको कोई एक एक ओपिनियन ओरिएंटेड डिस्कशन करना होता है तभी भी सोशियोलॉजी काफी हेल्प करता है। ठीक है, मेक श्योर गुड सोर्स मटेरियल आर अवेलेबल। आपने कोई सब्जेक्ट ले लिया है लेकिन उसमें कोई सोर्स मटेरियल ही नहीं है, कुछ अवेलेबल ही नहीं है मार्केट में, या जो भी है बहुत लिमिटेड है, तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू कीप सर्चिंग न्यू मटेरियल। ऐसा मत करिए, प्लीज डोंट डू लाइक दैट। ओके, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट
criteria to consider is whether the optional subject can be studied through self preparation और रिक्वायर्स एडिशनल गाइडेंस, थोड़ा सा गाइडेंस की जरूरत है, या खुद आप प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये बहुत चीजें मैं खुद कर सकता हूँ, इट्स अ वेरी गुड थिंग। नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा गाइडेंस, इसलिए तो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं, लेकिन उसमें भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स कैसे, किस कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाना है नहीं जाना है, उसके बारे में भी हम अगले लेक्चर में या अलग वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। एंड फाइनली, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर को पढ़ाई करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की किताबें आती हैं या नेट पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, तो प्लीज गो थ्रू दोस पेपर्स। जब आप क्वेश्चंस पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कितना एप्लीकेशन बेस्ड होता है। बहुत बार बच्चे होते हैं, मैंने लॉ किया है तो मैं लॉ सब्जेक्ट लेता हूँ, लेकिन जब आप क्वेश्चन पेपर देखते हो तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, यार ये तो कुछ अलग ही पूछ लिया इन्होंने, ये कैसे करते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं। मैं जुडिशरी दूं क्या, यूपीएससी गलत चॉइस है क्या मेरा, तो या प्रैक्टिस करूं या प्रोफेसर बन जाओ। तो प्लीज प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर जब आप देखते हो तो आपको पता चलता है कि पेपर कितना एप्लीकेशन बेस्ड है। ठीक है। आफ्टर जोरिंग अपॉन एन ऑप्शनल, रीड द बेसिक सोर्स बुक, मतलब जो एनसीईआरटीज होते हैं उसकी उस सब्जेक्ट को लेके उसको पहले पढ़ो, उसके बेसिक्स क्लियर करो, बेसिक अंडरस्टैंडिंग उसकी पूरी साफ होना चाहिए, आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, उसके बाद आप हायर वर्जन पे जाओ। आप जाते हो और कोई बताता ये किताब बाइबल है, ये किताब बेस्ट है, इस किताब को फॉलो करो तो सब आपका हो जाएगा, एक ही किताब, वन सॉल्यूशन फॉर ऑल, ऐसा नहीं होता है। बेसिक्स क्लियर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर बेसिक्स क्लियर नहीं है तो सॉरी, बैड स्टार्ट। ठीक है। सो दीज आर द स्टेप्स थ्रू विच यू कैन चूज अ ऑप्शनल। सो दैट्स इट। थैंक यू। कोई क्वेश्चंस होंगे तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। तो जितने आप क्वेश्चंस डालेंगे तो उस हिसाब से मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो काइंडली शेयर, लाइक, सब्सक्राइब द चैनल। इट्स अ वेरी सपोर्टिंग थिंग, इट्स अ न्यू थिंग विच आई हैव स्टार्टेड। तो जब आप शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो अच्छा लगता है। सो इट मोटिवेट्स मी टू मेक मोर वीडियोस। थैंक यू।